नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद ने वार्ड 57 से हटाए 3 दर्जन अवैध कब्जे। वार्डवासियों ने की नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दलित समाज की महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित। बैठक में जिले में पर्यटन विकास पर 3 करोड़ रुपए खर्च करने का लिया गया निर्णय। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्ड 17 से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में घर घर जाकर मांगे वोट। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन के वार्ड 57 में नगर परिषद के दस्ते ने आज सुबह भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में करीब 3 दर्जन अतिक्रमणों को जेसी मशीन की मदद से ध्वस्त करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद अमले को वार्डवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जंक्शन के वार्ड नंबर 57 में नर्सिंग कॉलेज के लिए आवंटित भूमि की तरफ जाने वाली सड़क की जगह पर किए गए अतिक्रमणों पर गुरुवार को नगर परिषद ने पीला पंजा चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद के दस्ते ने आज सुबह भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में करीब 3 दर्जन मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के दस्ते और पुलिस जाब्ते को वार्डवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आंखों सामने अपने मकान टूटते देख कई लोग घायल हो गए। वार्डवासियों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध के बीच नगर परिषद की जेसीबी ने अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद की यह कार्रवाई करीब 3.5 घंटे चली। कुछ अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर परिषद की ओर से अतिक्रमणकारियों को 2 दिन की मोहलत दी गई है। इस दौरान समय अतिक्रमण न हटाए जाने पर नगर परिषद कब्जे ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी। इससे पहले सुबह करीब 7 बजे मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग व तहसीलदार आकांक्षा गोदारा के अलावा डीएसपी प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई, सदर थाना प्रभारी चंद्र भांदुआ, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण, पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई, नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता वेद सारण व प्रेमदास, सफाई निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी वार्ड 57 में मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही देर में वार्डवासी मौके पर एकत्रित हो गए तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया। महिलाएं जेसीबी मशीन के आगे खड़ी हो गईं और अतिक्रमण तोड़ने का विरोध किया। इस पर मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें जेसीबी के आगे से हटाया। अतिक्रमण में आ रहे कई पक्के मकानों पर भी पीला पंजा चला दिया गया। इसके अलावा मकानों के आगे 4 दीवारी कर व नोहरा बनाकर किया गया अवैध अतिक्रमण भी हटाया गया। इस दौरान 3-4 महिलाएं बेहोश हो गई। उन्हें टेम्पो के जरिए अस्पताल ले जाया गया। अपने मकान टूटते देख महिलाओं की रुलाई फूट पड़ी। वार्डवासियों ने गरीब परिवारों को जाड़ने का आरोप लगाते हुए नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी विरोध के बीच नगर परिषद के दस्ते ने 10:30 बजे तक करीब 35 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान वार्डवासियों ने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा उन्हें उनके मकान नहीं तोड़ने के लिए कल आश्वस्त किया गया था, लेकिन जिला कलेक्टर के आश्वासन के बावजूद आज नगर परिषद ने किसी की कोई सुनवाई न करते हुए उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि वे पिछले 35-40 वर्षों से मकान बनाकर यहाँ रह रहे हैं, लेकिन नगर परिषद ने अचानक तुगलकी फरमान जारी कर उनके मकान तोड़ दिए। वार्डवासियों के अनुसार यहाँ 100 फुट की रोड बनाने की बात कही जा रही है, जबकि 100 फुट की रोड बनाने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। वार्डवासियों ने उनके तोड़े गए मकान पुनः बनाकर दिए जाने की मांग की है। कलेक्टर साहब एक ही बात कही थी, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, आपके मकान नहीं टूटेंगे और जो ज्यादा हल्ला मत मचाइए आपके मकान कहीं नहीं टूटेंगे। सड़क आएगी 50 फुट, वो 50 फुट सड़क आएगी और तुम्हारा मकान कोई नहीं तोड़ेगा। यार फिर भी ये तोड़ गया। ये सरस ही है। सुबह 7 बजे आगे मैंने तो चाय को नहीं पीती, गेट को नहीं खोलिया। रात ने आगे एक जन लिख के ले गए साइन कर दो। मैं कहीं साइन करया को नहीं, क्या आप लड़ाई मत करना इसीलिए साइन करवाने आए हैं। घड़ी 40-50 मकान है जी, जब तक क्यों तोड़ेंगे भाई, क्या सरस है। हाँ जमीन खरीद ली, वो क्या हमारे क्वार्टर बनाएंगे, दुकानें बना के किराए पर चढ़ाएंगे और क्या करेंगे, वो सड़क थोड़ी बनाएंगे यहाँ पर। वार्ड नंबर 57 में सुबह 7 बजे तकरीबन फुल फोर्स की गाड़ियां मंगवाकर यहाँ पर नगर परिषद ने जेसीबी लगवाकर लोगों के घर तोड़ दिए। ये बहुत ही गलत काम हुआ। लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। सुबह चाय का टाइम था। कोई माताएं बहनें यहाँ पर गर्भवती भी थी, किसको सांस की समस्या भी थी। आंगन फांगन में लाइट कनेक्शन कटवा दिए, जिनको तुरंत प्रभाव से हमने कईयों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया है, जिनकी हालात बहुत ही खराब है। सांस की समस्या थी और कईयों की डिलीवरी होने वाली थी। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, किस अपनी माता बहना को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक तरफ तो राजस्थान सरकार यहाँ पर कहती है लोगों को घर बसाए, तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 साल से लोग रह रहे हैं। तो कुछ प्लाटों का यहाँ पर पट्टा बना के भी दे दिया बिना सूचना से, रंजिशपूर्ण। क्योंकि ये वार्ड है भाजपा का वार्ड है, भाजपा पार्षद है। यहाँ पर वोटरों की राजनीति के लिए इस तरह की घटिया राजनीति मैंने मेरे इतिहास में पहली बार देखी है। आए दिन शहर में देख लो, 4 दिन पहले अफीम कांड भी हुआ था, उसकी भी अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई।
तो ये तो राजनीति का बहुत ही घटिया स्तर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और एक नियम है भाई, जिस यहाँ पर 12-13 साल से जो बंदा रहता है वो कब्जा ऑटोमेटिक उसका अधिकार हो जाता है। अगर इतने साल से नगर परिषद की जमीन थी यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर लाइट पानी रोड बनवाई है, यहाँ पर सीवरेज कनेक्शन किए हैं, उस पैसे की बर्बादी आखिर क्यों की? ये जो टैक्स हर मजदूर नमक भी लेता है तो वो टैक्स के पैसों से लेता है। हर यहाँ मजदूर है वो टैक्स भरता है, जरूरी नहीं हम टैक्स भरे वही टैक्स हो। हम दाल चीनी हर चीज लेते हैं, टैक्स के पैसों से लेता है। और इन टैक्स की पैसों मजदूर की खून पसीने की कमाई को यूं नगर परिषद ने 5 मिनट के अंदर धराशायी कर दिया। आखिर कहते हैं कि ये जंगा मतलब इस तरह तो सारा हनुमानगढ़ भी ले लो, भगत सिंह चौक ले लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसकी वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है, सब पूरा हनुमानगढ़ कब्जे पर है, वो तोड़ दो। और नगर परिषद अपना यहाँ जो भी चीज बनाना चाहता है मॉल बना लो, नगर परिषद रहेगी। जनता को देश से निकाल दो, बात खत्म हुई। बार बार किस्तों में मारने से क्या फायदा हुआ? ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। कल मेरे सभी वार्डवासी भाजी के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर साहब से मिले थे और कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया था कि आपके पक्के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। उसके बावजूद आज नगर परिषद आयुक्त पूरा अपना जमला लेके वहाँ पहुँचे हैं, पुलिस प्रशासन पहुँचा है और लोगों को उजाड़ना शुरू किया। बार बार गणेश बंसल के फ़ोन आ रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके पीछे एक ज़मीन है, सब पूरी हनुमानगढ़ को पता है। उस ज़मीन का इन्होंने सौदा किया हुआ है। ये चाहता भी है रोड जो 100 फुट की बन जाए तो मेरे को आसानी हो जाएगी यहाँ पे प्लॉट बेचने में और करने में। कमिश्नर साहब ने बात मान के कोई एक आधी कमरे तो छोड़ दिए, लेकिन इन्होंने जो है नाजायज़ तरीके से पूरी तरह से ध्वस्त किया है। 120 फुट रोड के निशान लगाए हैं, जबकि वहाँ पे 120 फुट रोड की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे आगे पुल बन गया है, वहाँ पे सिर्फ 50-60 फुट की रोड में भी काम चल सकता है। कलेक्टर साहब भी बार बार ये कहते हैं कि अगर हमारा 50-60 फुट की रोड में काम चल जाएगा तो हम लोगों को क्यों उजाड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, कलेक्टर साहब के कहने के बावजूद भी ये जो है हर धर्मिकता पे गरीबों को उजाड़ने के लिए लगा हुआ है। सारे शहर में इसने भय का माहौल पैदा कर दिया है कि बस मेरे खिलाफ कोई बोले ना। कलेक्टर साहब से हम मिले और कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि पक्के मकान नहीं फोड़ेंगे। उसके बावजूद आज सुबह 7:30 बजे अमला जमला लेके नगर पालिका के आयुक्त व गणेश बंसल के आदेश से बाजार के अंदर जो भय का मातम छाया हुआ है उसको किस तरह से मिटाया जाए, जबकि कलेक्टर साहब के आदेश नहीं चले तो उससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कलेक्टर हमारे ज़िले के मालिक हैं, सर्वापरि हैं, हमारे राजा हैं, हम तो इनके आगे रोएंगे। हम क्यों नगर पालिका जाएं, क्यों कमीशन के पास जाएं, क्यों हम गणेश बंसल के पास जाएं, जब इन्होंने हमें ये कह दिया कि आपके पक्के मकान ध्वस्त नहीं होंगे, या हम निर्माण के जो काम चल रहे हैं, जो कच्चे मकान है वो फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी कल कहा था, पूर्ण रूप से उनका हम स्वागत करते हैं कलेक्टर साहब के जिस तरह से उन्होंने कहा। पर मैं तो कलेक्टर साहब की चली और न एसडीएम साहब की। एसडीएम साहब और कल डीएसपी साहब गए वहाँ, उन्होंने मौका मायना देखा और उन्होंने कहा कि इतनी ये जगह टूटेगी, तो उन्होंने आपने स्वीकार कर लिया कि हम तोड़ देंगे इसको और उनको पैसे दे देंगे, जो जिसकी टूटेगी उसको हम चंदा करके पैसे दे देंगे। पर लेकिन ये ऐसे हमारे नुमाइंदे आए हैं जिनका हम किस तरह से वर्णन करें, उनका हम कह नहीं सकते। जितने भी शब्द हमारे पास नहीं है वो हम कहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गणेश बंसल ने इस तरह से काम कर रखा है कि भय का मातम बनाया हुआ है। भय से नहीं डरने वाले, हम कोई किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करते, हमें कोई पार्टी का लेना देना नहीं है, समझा क्या। पर वो भय दिखा के काम करते हैं ना, गरीबों को कुचलना चाहते हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित समाज की महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। दलित समाज की महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पदाधिकारियों ने बताया, 11 मई को नई दिल्ली में हरियाणा निवासी एक दलित समाज की 27 वर्षीय
से युवती का अपहरण हुआ। 14 मई को जाफरपुर कला थाना क्षेत्र दिल्ली में पीड़िता के परिजनों की तरफ से अपहरण के आरोप में मुकदमा करवाया गया। पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई और समय रहते कार्रवाई नहीं की। इसके कारण अपहरणकर्ताओं ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने व साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव जमीन में गाड़ दिया। 23 मई को दलित समाज की युवती का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया। इस निंदनीय घटना से सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने इस निंदनीय घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप सिंह, राजकुमार मेहरा, अनिल कुमार, राकेश कुमार, अमृतपाल सिंह, राकेश चौहान, आकाशदीप, विपिन, वीर सिंह, दिलवारा सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे दिया इंदौरा जो कि एक दलित सिंगर थी, उसका 11 मई को अपहरण हुआ है और 14 मई को दिल्ली के एक थाना क्षेत्र है जो जाफरपुर कला थाना क्षेत्र में पीड़िता के घर वालों ने एक FIR दर्ज कराई थी कि इस प्रकार हमारी बच्ची का अपहरण हो गया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी बदौलत ये हुआ कि उन अपहरणकर्ताओं ने पीड़िता का दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई और उसे शव को कहीं दफना दिया गया। तो 23 मई को शव बरामद होता है, जमीन में गड़ा हुआ मिलता है और उस बच्ची के शरीर पे, उस लड़की के शरीर पे, पीड़िता के शरीर पे एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। इतनी दरिंदगी करके दुष्कर्म करके हत्या की है। बहुजन समाज पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और महान राष्ट्रपति के नाम ये आज हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी घटना में जहां दुष्कर्म होता है महिलाओं बच्चियों के साथ, ऐसे दुष्कर्मकर्ताओं को तुरंत प्रभाव से फांसी दी जाए ताकि ऐसी घटनाओं पे कुछ अंकुश लग सके और लोगों में, अपराधियों में भय पैदा हो सके। और हम दिल्ली सरकार से भी शिकायत करते हैं। पहले पूरे भारत के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी है, तो माननीय राष्ट्रपति से भी निवेदन करते हैं कि ऐसी घटना में तुरंत प्रभाव से फांसी का प्रावधान किया जाए। आज हम दिल्ली में एक घटनाक्रम हुआ, 11 मई को हुआ था कि एक उभरती कलाकार दिया इंदौरा, जिसका दुष्कर्म करके उसको गाड़ दिया गया और उसके यानी कि जो हत्या की थी उसके सबूत खत्म कर दिए गए। इस संबंध में दिल्ली सरकार को के खिलाफ हमने राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से दबे कुचले लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, दुष्कर्म किए जा रहे हैं, कुछ घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके संबंध में आज हमने विरोध जताया है। और अगर इसमें जो शामिल मुलजिम हैं उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारा जो संगठन है पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेंगे। जिला पर्यटन विकास समिति की एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में जिले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। अब वो दिन दूर नहीं जब हनुमानगढ़ राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 के अनुरूप जिले के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया जाएगा। जिला कलेक्टर नथवल डिडेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में इसका खाका तैयार किया गया। 3 करोड़ की लागत से जिले के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों भद्रकाली मंदिर, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया, कोहला वन क्षेत्र, मसीतामली हेड, संगरिया का सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, रावसर का खेतरपाल मंदिर, गोगामेड़ी मंदिर, पल्लू का ब्राह्मणी मंदिर, शिला मंदिर सहित धन्नासर की दोहरों को विकसित किया जाएगा। बीकानेर से आए जिला पर्यटन विभाग के उपनिदेशक भानु प्रताप ने बताया कि हनुमानगढ़ में पर्यटन विकास को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए जिले को राज्य के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हर साल यहाँ महोत्सव के आयोजन को लेकर जल्द ही प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने धन्नासर में अपनी योजना के जलाशयों में स्पीड बोटिंग, स्कूबा डाइविंग इत्यादि की संभावनाएं जताई, लेकिन इसको लेकर संबंधित विभाग से पहले अनुमति लेनी होगी। बैठक में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर करीब 3 करोड़ रुपए के जिन विकास कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, उनमें 30 लाख की लागत से भद्रकाली मंदिर में यात्री निवास, शौचालय निर्माण इत्यादि कार्य ग्राम पंचायत के जरिए, 30 लाख की लागत से खेतरपाल मंदिर रावसर में पीने का पानी, RO, शौचालय, बैठने का शेड व अन्य कार्य नगर पालिका रावसर के जरिए 20 लाख की लागत से शिला माता मंदिर में शौचालय, पेयजल, बैठने का शेड का निर्माण नगर परिषद हनुमानगढ़, 10 लाख की लागत से पल्लू ब्राह्मणी माता मंदिर में कचरा पात्र, पीने का पानी, शौचालय इत्यादि ग्राम पंचायत पल्लू के जरिए, जैसलमेर, बीकानेर संग्रहालय की तर्ज पर संगरिया के सर छोटू राम स्मारक के विकास हेतु 30 लाख रुपए की लागत से वैक्यूम क्लीनर, शौचालय, मुख्य गेट, 4 दीवारी, छत की मेंटेनेंस, ट्रेंड स्टाफ, रंग रोगन व अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इसी तरह 20 लाख की लागत से गोगामेड़ी मेले हेतु 8 यूनिट के 2 चल शौचालय व अन्य अचल शौचालय का निर्माण नगर पालिका नोहर के जरिए, 60 लाख की लागत से संगरिया केवी में हॉट बाजार, कैंटीन, म्यूजियम, फाउंटेन इत्यादि विकास कार्य केवी के जरिए
जरिए 60 लाख की लागत से कोहला वन क्षेत्र में वाच टावर, टॉयलेट, वन्य जीवों के लिए रेस्क्यू सेंटर, बैठने की जगह पर शेड निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि वन विभाग के जरिए मसीतामली हेड पर 50 लाख रुपए की लागत से कैफेटेरिया, शौचालय, पीने का पानी, झोपड़ी इत्यादियों का निर्माण किया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, बीकानेर से आए पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप, केवी के संग्रह इंचार्ज डॉक्टर अनूप कुमार, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, पर्यटन अधिकारी पुष्पेंद्र प्रताप, जल संसाधन विभाग के लखपत राय, अधिशासी अभियंता सहीराम यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज जिला पर्यटन विकास स्थायी समिति हनुमानगढ़ की बैठक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिले के समूचे जो है पर्यटन स्थलों के हैं उनके विकास के लिए जो है चर्चा हुई है। और जिसमें मुख्यतः आपके जो है गोगामेडी है, शिलापीर है, रावसर में भी है जो मंदिर है, तिरपाल की है, पल्लू के जो मंदिर है, और कृषि विज्ञान केंद्र का है, कोला जो है वाइल्ड लाइफ फार्म है, मसीतावाली है, टीबी है, इन सब के जो पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए चर्चा हुई है और उसमें कार्य एजेंसियों को स्थापित किया गया है। और इसके बाद में धन्नासर को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो जिसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगा। और एक जो है आपका जो धन्नासर के आसपास क्षेत्र में जो रेतीली धोरे हैं, वाटर बॉडीज है और खेत कल्याण है, उनके वहाँ मेले के आयोजन के बारे में भी महोदय के स्तर पे पत्राचार किया जाएगा, ताकि पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ एक 2 दिवसीय मेले का आयोजन जो पर्यटन की दृष्टि से किया जाए। पटनेर दुर्ग का है जो है स्टेट आर्कियोलॉजी के माध्यम से है, तो उनसे भी प्रस्ताव लिए जाएंगे इसके विकास के लिए। अग्रवाल समाज समिति की महिला इकाई के बैनर तले चल रहे 10 दिवसीय समर कैंप का गुरुवार को समापन किया गया। अग्रवाल समाज समिति की महिला इकाई अग्रवाल महिला समिति के बैनर तले चल रहे 10 दिवसीय समर कैंप का समापन गुरुवार को महाराजा अग्रसेन भवन में समारोह पूर्वक किया गया। समिति पदाधिकारियों ने महाराजा अग्रसेन व मां लक्ष्मी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। समापन समारोह के दौरान बच्चों के मध्य स्केटिंग, नृत्य, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिताओं में अक्षिता अग्रवाल, विशाल जिंदल, आदित्य सिंगला, खुशी अग्रवाल, अनिशा, धरा, कनिष्का व वंश अग्रवाल ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। अव्वल स्थान हासिल करने वाली प्रतिभाओं को अतिथियों की ओर से सम्मान चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि महिला समिति का समर कैंप प्रथम प्रयास है। ऐसे कैंपों से बच्चों में रचनात्मक, भौतिक व सामाजिक रूप से वृद्धि होती है। उन्होंने समिति के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। समर कैंप में सहयोग करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। महिला अग्रवाल समाज समिति ने पहला ये समर कैंप का आयोजन अग्रवाल समाज समिति के सहयोग से किया। यहाँ पर बच्चों को डांस प्रतियोगिता, देशभक्ति के प्रति गीत और अपनी सेहत के लिए अच्छे से अच्छे व्यायाम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अग्रवाल समाज समिति हमेशा ये प्रयास करेगी कि हर साल इस तरह का समर कैंप लगता रहे और जो भी हमारे अगर बंधुओं के बच्चे हैं उनको इस प्रकार की आयोजनों में हिस्सा लेकर के देश की तरक्की में एक भागीदारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुए। महिला उप समिति का पूर्ण सहयोग रहा, उन्होंने बड़ी मेहनत की। अग्रवाल समाज समिति उनका आभार प्रकट। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज वार्ड 17 से भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार के समर्थन में घर घर जाकर वोट मांगे। नगर परिषद उपचुनाव में जंक्शन के वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार के समर्थन में समर्थकों ने वार्ड में सघन जनसंपर्क किया। समर्थकों ने टोलियां बनाकर वार्ड में प्रचार कर भाजपा के पक्ष में जन समर्थन जुटाया। भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार ने वार्ड वासियों से वार्ड का चौमुखी विकास करवाने और हर समय जनता की सेवा करने का विश्वास दिलाया। वार्ड वासियों ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का भरोसा दिलाया। जनसंपर्क के दौरान आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा युवा नेता अमित साहू ने कहा कि सन 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, जो प्रदेशवासियों को भयमुक्त शासन देने का काम करेगी। उन्होंने वार्डवासियों से भाजपा के पक्ष में मतदान करते हुए मनोज कुमार को विजयी बनाने का आह्वान किया। सभा में राजेंद्र चौधरी, बाबूलाल लहरी, दीपक खाती, प्रदीप कड़वा, पवन श्रीवास्तव आदि ने भी अपने विचार रखे। आज वार्ड नंबर 17 में मुझे वार्डवासियों द्वारा केलों से तोला गया और वार्डवासियों में भारी उत्साह है और मेरे पक्ष में भाजपा कमल के फूल पे बटन दबाने के लिए सब ने आशीर्वाद दिया है। कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्राओं का जंक्शन स्थित दून स्कूल में अभिनंदन किया गया। कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत आयोजित स्कूटी वितरण कार्यक्रम में दून स्कूल की 2 छात्राओं को भी स्कूटी प्रदान की गई। गुरुवार को दोनों छात्राओं का विद्यालय में प्रबंध समिति सदस्यों की ओर से माला व पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया। प्रबंध समिति पदाधिकारियों ने कहा कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष उत्कृष्ट रहता है। विद्यालय की बेटियों ने स्कूटी लेने की परंपरा कायम की है। इससे पहले भी विद्यालय की छात्राओं को स्कूटियां मिली है। इस मौके पर मनीषा छाबड़ा, विजय कुमार, लक्ष्मी, गीता कौर, माया देवी, तलविंदर सिंह, मुराद अली सहित विद्यालय के अन्य लोग उपस्थित रहे। मुझे मेरे 10th में 94.50% आए थे। इस कारण मुझे स्कूटी मिली थी, जिससे मुझे और प्रेरणा मिली। मेरे शिक्षकगणों से, मेरे माता पिता से मुझे प्रेरणा मिली। तो मैंने 12th में भी अच्छा स्कोर किया, मेरे 91.20% बने, जिस कारण मुझे वापस स्कूटी मिली और मैं सबको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे जाके मैं RS पूरे स्कूल के स्टाफ से मिली है और आगे मुझे RS के सिलेक्ट करना है और देश की सेवा करनी है। स्कूल के स्टाफ को वो और खासकर मेरे दादाजी को और मेरे भाई को मैंने अपनी 12th है वो दोनों स्कूल से किया है। 12th में 94%। ये स्तर 19-20 के अंदर है। दीपिका और अंकिता शर्मा दोनों को स्कूटरी मिली है। कालीबाई मेधावी छात्रा, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्राओं को ये मिलती हैं और इन बच्चियों ने 97% मार्क्स +2 में प्राप्त किए थे और मैथ और साइंस में 100 के 100 मार्क्स आए हैं इनके। और 10th में भी इन बच्चियों को स्कूटरी मिल चुकी है। प्रत्येक साल हमारे स्कूल की छात्राएं स्कूटरी या पर ये लाख रुपए स्कॉलरशिप ले रही है और हमारे बच्चियों के प्रति बहुत बड़ा संस्था का भी योगदान है और बच्चियां भी खूब मेहनत और पेरेंट्स भी उनके खूब मेहनत करते हैं और आगे भी हम यही कायम रखेंगे। भी अगली बार भी अभी हमारे स्तर 21-22 में भी 2 बच्चियां सिलेक्ट होने वाली हैं और आगे भी होती रहेंगी। गांव बुरहानपुरा निवासी जयचंद नामक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन
लेकर मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कृषि भूमि को लेकर चल रहे विवाद में परिवारजनों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर टीबी तहसील के गांव बुरहानपुरा निवासी जयचंद पुत्र तुलसीदास स्वामी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जयचंद स्वामी ने बताया कि चक 11 REW में उसके दादा को 8 बीघा कृषि भूमि आवंटित हुई थी, जो अब तक परिवार के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि की सनद वर्ष 1996 में तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई। जयचंद ने बताया कि गाँव के कुछ लोग उसके परिवार को उक्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर कृषि भूमि हड़प करना चाहते हैं, जो आए दिन एक राय होकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलौज करते हैं। इस संदर्भ में न्यायालय में कार्रवाइयां भी लंबित हैं। उक्त कृषि भूमि पर 17 मई 2022 को सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी टीबी द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जयचंद ने बताया कि कृषि भूमि में नरमा की फसल बोई हुई है। आज सुबह कृषि भूमि में बारिश होने के कारण नरमा की करंड तोड़ने के लिए जब वे खेत गए, तभी वहां पर आरोपी एक राय होकर लाठी डंडों व गंडासियों से लैस होकर जबरन कृषि भूमि में घुसकर लड़ाई झगड़ा करने लगे व मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। आरोप है कि उन्होंने ट्रैक्टरों से 6.5 बीघा भूमि नरमे की फसल नष्ट कर दी। शोर मचाने पर वे लोग वहां से धमकियां देते हुए भाग गए। जयचंद के अनुसार हमले में ब्रजलाल, मदन, राजेंद्र व मंजू के गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज राजकीय चिकित्सालय में चल रहा है। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना तलवाड़ा में दी गई। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन में पुलिस थाना तलवाड़ा को उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है। घटनाक्रम ये हुआ जी, खेत में आज मैं गया तो वह लोग जमीन को मामलो हमारो, तो वह लोग भी 40-50 आदमी आ गया लठ ले गए और मारला ने भी वहाँ कहो भी थे कि आ जाओ, वहाँ के मना करियो, वहाँ मार सा लड़ाई करी, लठ छोटा होया, मारपीट करी और 1-2 के सिर में चोट भी आई है। 2-3 लेडीज है, बन भी मतलब गाड़ी क्लोज काटी और वहाँ भी लठ मारा। एक ट्रैक्टर तोड़ दियो और 1-2 ट्रैक्टर ने लठ मारा है और बहुत बुरा भला गाड़ भी काटी है वहाँ, बहुत बुरी। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है जी। यहाँ SP से मिले हैं जी। वो गांव वाले लोग हैं, हमारी ज़मीन पुरानी अलॉटमेंट हो रही है, बीच के बाद में हमारी खातेदारी होगी। खातेदारी होने के बाद में वो लोग के क्रैक भी बिन खातेदारी ने खारिज करा दी। खारिज कराने के बाद में वह हमारे पर केस कर दियो और केस में भी कर दियो, तो मानना आज तक वहाँ केस चल है। अब 5-10 दिन हो गया वहाँ की है कि ज़मीन पलट दी, हमारे नरमा पलट दियो। बींग के बाद में मैं कब्जा मारा था। बींग के बाद में मतलब मैं केस करियो, तो केस करने के बाद में पुलिस ने पाबंद कराया, हमारे ने सटे भी हो और सटे अभी भी है। ये तलवाड़ा झील का कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।